और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खंडवा की, जहां सनातनी आस्था को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। कुछ लोगों की तरफ से यहां पर खाने में सेव टमाटर की सब्जी मंगवाई गई थी, लेकिन उन्हें मटन परोस दिया जाता है। अब ऐसे में जैसे इस बात की जानकारी हिंदू जागरण मंच को लगती है तो मोर्चा संभाल लिया जाता है और उसके बाद एक करके कई खुलासे होते हैं कि किस तरीके से हिंदुओं का नाम रख करके मुस्लिमों के द्वारा ये दुकान चलाई जा रही थी। खंडवा में आस्था खंड खंड, श्रद्धालुओं की भावना से खिलवाड़, सेव टमाटर के नाम पर परोसा गया मटन, हिंदू जागरण मंच की हुंकार, सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ नहीं स्वीकार। गुरु पूर्णिमा पर दादाजी धुनी वाले मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं के साथ ऐसा धोखा हुआ जिसने हर भक्त को आक्रोश से भर दिया। दरअसल पटना से श्रद्धालुओं का एक जत्था निशान यात्रा लेकर खंडवा के लिए निकला था। रास्ते में जब भूख लगने पर वो राजवीर ढाबे पर रुके और सेव टमाटर का ऑर्डर दिया, लेकिन जैसे ही थाली टेबल पर आई घमासान मच गया। दरअसल श्रद्धालुओं ने ऑर्डर तो सेव टमाटर का दिया था, लेकिन जब उनके सामने थाली परोसी गई और श्रद्धालुओं ने खाना शुरू किया तो थाली में हड्डियां, मांस के टुकड़े और चर्बी निकलना शुरू हो गया। बस फिर क्या था, ये देखते ही श्रद्धालु भड़क गए और उन्होंने ढाबा संचालक को बुलाया तो उसने बात को दबाने की कोशिश की और कहा कि आप हंगामा मत करिए, मैं नई थाली लगा देता हूँ। लेकिन इस अपमान और धोखे पर श्रद्धालु चुप नहीं बैठे और फौरन इसकी सूचना हिंदू जागरण मंच को दी। खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। उसके बाद जब हिंदू जागरण मंच ने ढाबे के किचन की जांच की तो उसकी पोल खुल गई। जांच और पूछताछ में रसोइये जावेद ने कबूल किया कि वो सालों से एक ही बर्तन और तेल में वेज और नॉन वेज खाना बनाता आ रहा है। इतना ही नहीं, जब राजवीर ढाबे के मालिक की पड़ताल की गई तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। दरअसल इस ढाबे का नाम तो राजवीर है, लेकिन इसे सालों से जावेद चला रहा था, जो सालों से नाम बदलकर ढोंग कर रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने ढाबे को सील कर दिया और कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करके आरोपी जावेद को हिरासत में ले लिया। यह राजवीर नाम का जो ढाबा है, इस ढाबे पर कुछ लोग अपना भोजन करने आए थे और उन्होंने सेव टमाटर की सब्जी मांगी और उस सब्जी के अंदर कुछ मटन का पीस निकला है। इस संबंध में उन्होंने शिकायत की है, जिस पर से कार्रवाई की जा रही है। आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं इस पर। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं जब नाम बदलकर कोई ढाबा या होटल चला रहा हो। इससे पहले भी यूपी और उत्तराखंड तक श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करने के मामले सामने आए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सोची समझी साजिश है या जानबूझकर श्रद्धालुओं को टारगेट किया जा रहा है, और आखिरकार इस पर लगाम कब लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खंडवा की, जहां सनातनी आस्था को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। कुछ लोगों की तरफ से यहां पर खाने में सेव टमाटर की सब्जी मंगवाई गई थी, लेकिन उन्हें मटन परोस दिया जाता है। अब ऐसे में जैसे इस बात की जानकारी हिंदू जागरण मंच को लगती है तो मोर्चा संभाल लिया जाता है और उसके बाद एक करके कई खुलासे होते हैं कि किस तरीके से हिंदुओं का नाम रख करके मुस्लिमों के द्वारा ये दुकान चलाई जा रही थी। खंडवा में आस्था खंड खंड, श्रद्धालुओं की भावना से खिलवाड़, सेव टमाटर के नाम पर परोसा गया मटन, हिंदू जागरण मंच की हुंकार, सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ नहीं स्वीकार। गुरु पूर्णिमा पर दादाजी धुनी वाले मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं के साथ ऐसा धोखा हुआ जिसने हर भक्त को आक्रोश से भर दिया। दरअसल पटना से श्रद्धालुओं का एक जत्था निशान यात्रा लेकर खंडवा के लिए निकला था। रास्ते में जब भूख लगने पर वो राजवीर ढाबे पर रुके और सेव टमाटर का ऑर्डर दिया, लेकिन जैसे ही थाली टेबल पर आई घमासान मच गया। दरअसल श्रद्धालुओं ने ऑर्डर तो सेव टमाटर का दिया था, लेकिन जब उनके सामने थाली परोसी गई और श्रद्धालुओं ने खाना शुरू किया तो थाली में हड्डियां, मांस के टुकड़े और चर्बी निकलना शुरू हो गया।
बस फिर क्या था, ये देखते ही श्रद्धालु भड़क गए और उन्होंने ढाबा संचालक को बुलाया तो उसने बात को दबाने की कोशिश की और कहा कि आप हंगामा मत करिए, मैं नई थाली लगा देता हूँ। लेकिन इस अपमान और धोखे पर श्रद्धालु चुप नहीं बैठे और फौरन इसकी सूचना हिंदू जागरण मंच को दी। खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। उसके बाद जब हिंदू जागरण मंच ने ढाबे के किचन की जांच की तो उसकी पोल खुल गई। जांच और पूछताछ में रसोइये जावेद ने कबूल किया कि वो सालों से एक ही बर्तन और तेल में वेज और नॉन वेज खाना बनाता आ रहा है। इतना ही नहीं, जब राजवीर ढाबे के मालिक की पड़ताल की गई तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। दरअसल इस ढाबे का नाम तो राजवीर है, लेकिन इसे सालों से जावेद चला रहा था, जो सालों से नाम बदलकर ढोंग कर रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने ढाबे को सील कर दिया और कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करके आरोपी जावेद को हिरासत में ले लिया। यह राजवीर नाम का जो ढाबा है, इस ढाबे पर कुछ लोग अपना भोजन करने आए थे और उन्होंने सेव टमाटर की सब्जी मांगी और उस सब्जी के अंदर कुछ मटन का पीस निकला है। इस संबंध में उन्होंने शिकायत की है, जिस पर से कार्रवाई की जा रही है। आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं इस पर। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं जब नाम बदलकर कोई ढाबा या होटल चला रहा हो। इससे पहले भी यूपी और उत्तराखंड तक श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करने के मामले सामने आए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सोची समझी साजिश है या जानबूझकर श्रद्धालुओं को टारगेट किया जा रहा है, और आखिरकार इस पर लगाम कब लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खंडवा की, जहां सनातनी आस्था को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। कुछ लोगों की तरफ से यहां पर खाने में सेव टमाटर की सब्जी मंगवाई गई थी, लेकिन उन्हें मटन परोस दिया जाता है। अब ऐसे में जैसे इस बात की जानकारी हिंदू जागरण मंच को लगती है तो मोर्चा संभाल लिया जाता है और उसके बाद एक करके कई खुलासे होते हैं कि किस तरीके से हिंदुओं का नाम रख करके मुस्लिमों के द्वारा ये दुकान चलाई जा रही थी। खंडवा में आस्था खंड खंड, श्रद्धालुओं की भावना से खिलवाड़, सेव टमाटर के नाम पर परोसा गया मटन, हिंदू जागरण मंच की हुंकार, सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ नहीं स्वीकार। गुरु पूर्णिमा पर दादाजी धुनी वाले मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं के साथ ऐसा धोखा हुआ जिसने हर भक्त को आक्रोश से भर दिया। दरअसल पटना से श्रद्धालुओं का एक जत्था निशान यात्रा लेकर खंडवा के लिए निकला था। रास्ते में जब भूख लगने पर वो राजवीर ढाबे पर रुके और सेव टमाटर का ऑर्डर दिया, लेकिन जैसे ही थाली टेबल पर आई घमासान मच गया। दरअसल श्रद्धालुओं ने ऑर्डर तो सेव टमाटर का दिया था, लेकिन जब उनके सामने थाली परोसी गई और श्रद्धालुओं ने खाना शुरू किया तो थाली में हड्डियां, मांस के टुकड़े और चर्बी निकलना शुरू हो गया। बस फिर क्या था, ये देखते ही श्रद्धालु भड़क गए और उन्होंने ढाबा संचालक को बुलाया तो उसने बात को दबाने की कोशिश की और कहा कि आप हंगामा मत करिए, मैं नई थाली लगा देता हूँ। लेकिन इस अपमान और धोखे पर श्रद्धालु चुप नहीं बैठे और फौरन इसकी सूचना हिंदू जागरण मंच को दी। खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। उसके बाद जब हिंदू जागरण मंच ने ढाबे के किचन की जांच की तो उसकी पोल खुल गई। जांच और पूछताछ में रसोइये जावेद ने कबूल किया कि वो सालों से एक ही बर्तन और तेल में वेज और नॉन वेज खाना बनाता आ रहा है। इतना ही नहीं, जब राजवीर ढाबे के मालिक की पड़ताल की गई तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। दरअसल इस ढाबे का नाम तो राजवीर है, लेकिन इसे सालों से जावेद चला रहा था, जो सालों से नाम बदलकर ढोंग कर रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने ढाबे को सील कर दिया और कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करके आरोपी जावेद को हिरासत में ले लिया। यह राजवीर नाम का जो ढाबा है, इस ढाबे पर कुछ लोग अपना भोजन करने आए थे और उन्होंने सेव टमाटर की सब्जी मांगी और उस सब्जी के अंदर कुछ मटन का पीस निकला है। इस संबंध में उन्होंने शिकायत की है, जिस पर से कार्रवाई की जा रही है। आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं इस पर। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं जब नाम बदलकर कोई ढाबा या होटल चला रहा हो।
इससे पहले भी यूपी और उत्तराखंड तक श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करने के मामले सामने आए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सोची समझी साजिश है या जानबूझकर श्रद्धालुओं को टारगेट किया जा रहा है, और आखिरकार इस पर लगाम कब लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।